अयोध्या से ये बेहद बड़ी जानकारी, जहां राम मंदिर ट्रस्ट को जल्द मिलने वाला है पहला सीईओ। ये बेहद बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हुए चयन समिति ने 16 आवेदकों में से 3 नामों पर मुहर लगा दी है। साथ ही आपको ये भी बताते चले, राम मंदिर ट्रस्ट की आगामी बैठक में बड़ा फैसला होगा। 2 सितंबर को राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें आपको बताते चले कि पहले सीईओ के नाम पर जो है मुहर लग जाएगी, क्योंकि आपको बताते चले कि 3 नामों का चयन अब तक हो चुका है सीईओ के लिए। राम मंदिर के पहले सीईओ नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, क्योंकि 2 दिनों में 16 लोगों से जो साक्षात्कार थे, वो 3 नामों का जो चयन है, उन साक्षात्कारों में 3 नामों को चुना गया है, उनका चयन किया गया है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि आगामी दिनों में होने वाले ट्रस्ट की बैठक में सीईओ के नाम पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सीईओ नियुक्ति के लिए हुए साक्षात्कार की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया है कि सीईओ के लिए 16 प्रतियोगियों ने साक्षात्कार दिए थे, इंटरव्यू दिए थे। इसमें चयन समिति ने 3 प्रतियोगियों के नाम पर मुहर लगा दी है। वहीं चयन समिति अब अंतिम उम्मीदवारों का मूल्यांकन करेगी और उचित समय पर 3 नामों का पैनल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को सौंपी जाएगी। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि अंतिम घोषणा ट्रस्ट द्वारा की जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया योग्यता आधारित चयन, संस्थागत उत्कृष्टता और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि 2 सितंबर को ट्रस्ट की बड़ी बैठक में बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। ग्राफिक्स के जरिए बताते चलते हैं, जल्द सीईओ की नियुक्ति होगी। राम मंदिर के पहले सीईओ की नियुक्ति जल्दी होगी, क्योंकि अंतिम चरण में प्रक्रिया पहुंच चुकी है। सीईओ पद के लिए 3 नामों का चयन हो चुका है। 16 उम्मीदवारों के साक्षात्कार के बाद 3 नामों पर जो है मुहर लगाई गई है। ट्रस्ट की बैठक में बड़ा फैसला होगा और ट्रस्ट को पहला सीईओ मिल जाएगा। 2 सितंबर को सीईओ के नाम पर मुहर लगेगी, तो 2 सितंबर बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको बताते चलें कि ट्रस्ट की बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है, जहां आपको बताते चलें कि सीईओ के नाम पर मुहर इस बैठक में लगेगी। साथ ही आपको ये भी बताते चलें, सीईओ के चयन की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, क्योंकि 3 नामों का चयन हो चुका है। इसी के साथ जल्द ही इन 3 नामों का जो पैनल है वो ट्रस्ट के सामने रखा जाएगा। वहीं 2 सितंबर को बड़ी बैठक ट्रस्ट की ओर से की जाएगी, जहां सीईओ के नाम पर मुहर लगेगी। तो ये बेहद बड़ी जानकारी, जहां राम मंदिर ट्रस्ट को जल्द ही अपना सीईओ मिलने वाला है। तो आपको बताते चले, नियुक्ति के लिए बनी है कमेटी। सीईओ नियुक्ति के लिए बनी थी 3 सदस्य कमेटी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से ब्यूरो चीफ प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रशांत, देखिए, जो 3 नामों का चयन हो चुका है सीईओ पद के लिए, ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए पहले तो ये बता दें, जिस तरीके अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से दानपेटी से पैसा गायब होने के बाद ये सब चीज का शुरुआत हुआ था, जिसको लेकर महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दिया, ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, जिसको लेकर फिर से एक बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसपे सबकी नजर बनी हुई थी। साफ तौर पर जिस तरीके महासचिव की जगह कृष्ण मोहन सचिव के पद पर विराजमान होते हुए दिखाई दिए, वहीं अगर बात करें ट्रस्टी में, तो अनिल मिश्रा की जगह कोई अन्य लोग उसमें शामिल नहीं हुए। वहीं पे साफ तौर पर लोगों का आरोप प्रत्यारोप चालू होते हुए दिखाई दिया। तो जिस तरीके सुचारू रूप से चलते हुए फिर से शुरुआत होते हुए दिखाई दी श्री राम जन्मभूमि में, लाखों संख्या में श्रद्धालु ने दान पेटी में पैसा चढ़ाया था। और जो अन्य चीजें हैं, जो प्रक्रिया सब चलती है वहां पे, वो किसी तरीके फिर से ऐसी चीजें ना निकल के, उसी के लिए सीईओ के पद की मांग किया गया था। सीईओ की पद की जब मांग किया गया था, तो उसमें उन लोगों ने ऑनलाइन जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का वेबसाइट है, चाहे एक्स अकाउंट है, चाहे जितने भी एक्स सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन सभी पे इन्होंने जारी किया कि सीईओ के पद के लिए जो भी लोग आवेदन करना चाहते हैं, जो भी लोग के अंदर उस तरीके की काबिलियत है, उसके करीबन 4 से 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो नोट डाउन कराने के बाद उन्होंने जारी करते हुए दिखाई दिया, जिसको लेकर करीबन 5500 से ज्यादा लोगों ने आवेदन करते हुए दिखाई दिए। 5500 से ज्यादा जब लोग आवेदन किए, उसके बाद करीबन 15 दिन से 20 दिन से लगातार जांच चली थी। और जो लोग उसके साथ साथ सीवी के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, जो लोग डॉक्यूमेंट्स जमा किए, करीबन 5600 लोगों में से करीबन 1400 लोग ऐसे निकलते हुए दिखाई दिए जिसके डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके के नहीं थे। तो साफ तौर पर जिस तरीके डॉक्यूमेंट देते हुए दिखाई दिए, जो अन्य चीजें निकल के आई, तो उस पर करीबन 16 लोग, पहले 1100 लोग चयनित हुए, फिर
1100 लोगों में से फिर 16 लोग चयनित होते हुए दिखाई दिए। श्रीराम जन्मभूमि का जो मीटिंग है, जो पूरा 52-5500 लोगों का चेकिंग था, ये दिल्ली में बैठक में होते हुए दिखाई दिया। उसके बाद जो करीबन 111 लोगों ने ऑनलाइन उनसे कॉन्फ्रेंस किया गया। कॉन्फ्रेंस करने के बाद उनसे मीटिंग किया गया। उसके अंदर से 16 लोग निकाले गए। 16 लोगों को 11 तारीख और 12 तारीख को अयोध्या में बुलाया गया और डायरेक्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंदर जो पीएफसी रूम्स है, उसमें डायरेक्ट आमने सामने उनके डॉक्यूमेंटेशन देखे गए। उनसे साफ तौर पर पूछा गया कि जिस तरीके प्रभु श्री राम में आस्था होनी चाहिए, कुछ मातृभाषाएं जैसे हिंदी है, इंग्लिश भाषा है और सनातन के प्रति निछावर रहना, इन सभी चीजों पे वो डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद उनसे इंटरव्यू शुरू हुआ। इंटरव्यू के दौरान 16 लोगों में से बताया जा रहा है कि 3 लोगों के नाम जो हैं सूत्रों से वो सेलेक्ट हो गया और साफ तौर पर 2 सितंबर जिस पे लोगों की नजर बनी हुई है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो अहम और महत्वपूर्ण बैठक है 2 सितंबर को राम मंदिर ट्रस्ट की, उसमें जो 3 लोगों से में से एक किसी शख्स का चयनित होगा और साफ तौर पर वो जो शख्स होगा वो आईपीएस लॉबी से, आईएएस लॉबी से, और बताया जा रहा है कि कोई बड़े उद्योगपति और या फिर कहते हैं जिस तरीके जो इस सभी नॉर्म्स को फॉलो अप करते हुए दिखाई देगा, चाहे वो आर्मी के भी हो सकते हैं, उनमें से एक नाम निकल के आएगा। तो 16 में से जो प्रशांत, अगर बात की जाए जो 3 लोगों के नामों का चयन हुआ है, कौन कौन से वो नाम है जिनका चयन हुआ है? देखिए, अभी जब ट्रस्ट पे इन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके इन्होंने जारी किया है सीओ के पद के लिए कि किस तरीके कौन कौन आवेदन किए थे, किस तरीके राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में तो इंटरव्यू होते हुए दिखाई दिया। अभी उन 55-5600 में से जिस तरीके इन्होंने सिलेक्शन करते हुए दिखाई दिए, 1100-1300 हटाते हुए दिखाई दिए, फिर 11 लोग, 16 लोग में से 3 तो नामें निकल के नहीं आया। अभी सिर्फ सूत्रों से चल रहा है कि उसमें कई अहम नाम ऐसे हैं जो दौड़ में आगे चल रहे हैं। जिस तरीके कोई एक्स आईपीएस ऑफिसर है, जिस तरीके जब उत्तर प्रदेश में सबसे पहला एसटीएफ गठन हुआ था और जिस तरीके शिव प्रकाश शुक्ला के जो एक महत्वपूर्ण उस पे वेब सीरीज और मूवीज बनते दिखाई देते, उसके जो आईपीएस ऑफिसर थे जिन्होंने शिव प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर करते हुए उसमें शामिल थे, उनका नाम चल रहा है। एक एक्स आईपीएस ऑफिसर है, उनका भी नाम निकल के आ रहा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके आर्मी के भी है, तो इन 2-3 लोग जो नाम है ये हाईलाइटेड चल रहे हैं। तो अभी पर किसी तरीके जल्दबाजी होगा कहना। और अभी इन 16 में से जो बैठक थी 11 तारीख को और 12 तारीख परसों और कल बैठक सुबह से पीएफसी रूम में बैठक चलती थी, उसमें से जो 3 नाम है बताया जा रहा है कि नाम 16 में से 3 नाम फाइनल हो गए, पर वो भी बाहर निकल के नहीं है। और साफ तौर पर 2 तारीख को जो अहम बैठक है उसमें सभी लोग शामिल रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास महाराज है, उनके उत्तराधिकारी कामल नयन दास हैं, और जिस तरीके जो नए महासचिव है कृष्ण मोहन, और वही हो सकता है कार्य समिति के अध्यक्ष जो निपेन मिश्रा जो एक्स आईएएस ऑफिसर थे वो लोग, और ट्रस्ट में जो सभी करीबन 18 से 17 लोग जो सदस्य हैं उस और जो शंकराचार्य महाराज हैं वो सब लोग हो सकता है मौजूद रहे। और साफ तौर पर 3 लोगों से वो उसी समय नाम निकल के और साफ तौर पर नाम निकल और भाई देखिए प्रशांत, क्या अभी जो ये 3 नामों का पैनल है वो ट्रस्ट तक पहुंच चुका है या अभी वो प्रक्रिया आगे जारी होगी जब इन तीनों नामों का जो पैनल है वो ट्रस्ट को सौंपा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए पहले तो बता दें जिस तरीके बातें निकल के आई थी, जब यहाँ पे साफ तौर पर इन लोगों की बातें ये निकल के आई, जब इन लोगों का इंटरव्यू हो रहा था पारदर्शिता ना होने की वजह से, और ऐसी कई चीजें निकल के आ रही थी, आरोप प्रत्यारोप फिर से चालू हो गया था। तो साफ तौर पर जिस तरीके इन्होंने ऑनलाइन आवेदन कराया, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन किया, उसमें से 16 लोगों का नाम फाइनल होते हुए दिखाई दिया। वही 2 तारीख को जो 3 में से जो एक नाम है वो निकल के आएगा, और साफ तौर पर जब नाम निकल के आएगा तो उसी समय जब मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जो शख्स रहेगा वो साफ तौर पर निकल के आ जाएगा कौन वो शख्स शामिल हो। उसी दिन साफ तौर पर उनका जिस तरीके शपथ होता है, क्योंकि प्रभु श्री राम के आराध्य के साथ फिर से ऐसा कोई खिलवाड़ ना हो, चाहे दान पेटी में पैसा गायब होना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं 500 वर्षों के इंतजार बाद भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, और राम मंदिर में करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं उनकी आस्था से फिर से खिलवाड़ ना हो, इसीलिए ऐसे सीओ की चयनित करेंगे जो दान पेटी ही नहीं, पूरे अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि में जो लोगों से आस्था जुड़ा हुआ चीज है, जो जितने भी डिवोशनल एक्टिविटीज होती रहती हैं, जो अन्य कार्यक्रम होते रहते हैं, क्योंकि दीपावली पूरे विश्व में जो दीपावली है, अयोध्या की दीपावली, हर जगह दीपावली मनाई जाती है, पर अयोध्या की से शुरुआत होती है। तो सभी को लेकर सीओ इसीलिए चयनित होगा, और साफ तौर पर उनके अंदर इतनी काबिलियत होगी कि किसी प्रकार की कोई भी चीजें फिर से ऐसी घटना न घटित हो, चाहे दान पेटी की हो, चाहे अन्य भी चीजें निकल के हो, सारी चीजें सुचारू रूप से चलते हुए दिखाई दे। वहीं प्रशांत देखिए, क्योंकि 16 में से 3 नामों का चयन हो चुका है सीओ पद के लिए, तो क्राइटेरिया का क्या रहा था? जो आवेदकों का आवेदन जो लोगों की ओर से किए गए थे, क्राइटेरिया क्या था, और इंटरव्यू में क्या कुछ प्रश्न पूछे गए थे, कितने प्रश्न दिए गए थे?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके प्रेस विज्ञप्ति अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने एक्स अकाउंट पे जारी करते हुए दिखाई दिए, अपने स्क्रीन पे चल भी रहा है। उसमें साफ तौर पर लिखा है किस तरीके उसका इंटरव्यू होता है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 करके इंटरव्यू होते हुए दिखाई दिया था। उसमें साफ तौर पर ये भी लिखा हुआ है कि किस तरीके करीबन 5500 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद जिस तरीके जो 1300 लोग हटाया गया, क्यों हटाया गया, किस तरीके उसके डॉक्यूमेंटेशन, सीवी के साथ साथ आवेदन ही नहीं करना था, आवेदन के साथ साथ कई डॉक्यूमेंटेशन भी मांगे गए थे। जिस तरीके आपने प्रश्न किया कि कौन कौन से सवाल थे, मुख्य सवाल, तो साफ तौर पर उसमें ये भी लिखा हुआ था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्रति आस्था होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी भाषाएं आनी चाहिए। तीसरा, किसी प्रकार के उनके अंदर इनिशिएटिव स्किल्स होने चाहिए, जिस तरीके हेनरी फुएल और ऐसा पढ़ाया भी गया था कि प्रॉपर पीओएचडीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी इस 5 तरीके की चीजें फिर से सीओ जो भी हो, एक पढ़ा लिखा और एक काबिलियत शख्स हो, जिस तरीके की कोई भी चीजें जब चले तो उन सभी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए पहले उसकी प्लानिंग सही से कर सके, फिर उसकी ऑर्गेनाइजिंग सही से कर सके, फिर स्टाफिंग सही से कर सके, फिर डायरेक्शन और कंट्रोलिंग सही से कर सके, जिस वजह से फिर से ऐसी भी कोई भी घटना घटित होते हुए न दिखाई दिए। तो साफ तौर पर जो प्रश्न थे वो सभी प्रश्न, जो इसमें 3 शख्स लोग मौजूद थे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पीएफसी रूम में, जो अंदर बैठक चली थी, उसमें जब 16 लोगों को बुलाया गया था, पहले उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ था, उसके जो 16 लोग का नाम सिलेक्शन हुआ, उन सभी को बुलाने के बाद प्रश्न करना शुरू किया गया। साथ ही साथ उस सभी लोगों के उस समय उनके दस्तावेजे मौजूद थे। दस्तावेजे वही नहीं जो वो लोग दिए थे, उस दस्तावेजों जो 16 लोग आए थे उससे पहले उन सभी की, चाहे एलआईओ रिपोर्ट हो, चाहे डीसीआरबी रिपोर्ट हो, जो अन्य चीजें ऐतिहासिक में उन्होंने किसी प्रकार की कोई भी घटना उनके ऊपर ना हो, कोई भी आलोचना में वो फंसे ना रहो, किसी प्रकार के उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना रहा हो, क्योंकि राम मंदिर में जिस तरीके सीओ के पद के लोगों ने, एक ये भी था कि 500 वर्षों बाद भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, तो सभी लोग आवेदन करने उसमें किए। जिस तरीके आपने देखा 5600 लोगों ने, उसमें आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े उद्योगपति, कई बड़े संत, कई डॉक्टर्स, कई एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग मौजूद रहे। तो साफ तौर पर श्री राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम के आराध्य में सभी काम करना चाहते हैं, सभी उनके चरणों की धूल में उसमें सेवा करना चाहते हैं। जिस तरीके उन्होंने सब पूरी चीजें आवेदन किया, आवेदन करने के बाद प्रश्न हुआ, 16 लोग सेलेक्ट होते हुए दिखाई दिए। उन 16 लोगों में जो 3 नाम है, वो 16 सितंबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की जो बैठक होनी है, उसमें साफ तौर पर नाम निकल के आएगा और देखते हैं किस शख्स का उसमें नाम रहता है, किस तरीके उनकी फाइलिंग तो देखी गई थी, किस तरीके उनके ऐतिहासिक को देखा गया था, किस तरीके प्रभु श्री राम के आराध में खोए हुए दिखे थे। इन सभी को पारदर्शिता से बनाने के लिए जिस तरीके ऑनलाइन आवेदन कराया गया, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन किया गया, और 2 सितंबर को साफ तौर पर जब निकल के बातें नाम निकल के आएगी, तो साफ तौर पर वो कौन शख्स है, वो सभी लोग उसमें सुचारू रूप से देखते हुए दिखाई देंगे। यानी 2 सितंबर की जो ये बड़ी बैठक ट्रस्ट की ओर से होने वाली है, उस पर सबकी निगाहें रहने वाली है। प्रशांत, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।